Hello friends, welcome to my channel WV Free Math Solution. This is Sanjana Giri. Today we will start from question number 11 because हम लोग question number 10 तक solve कर चुके हैं. चैप्टर 11 परसेंटेज प्रतिशत हम लोग सॉल्व कर चुके हैं. सो आज हम लोग 11 से स्टार्ट करेंगे. इससे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे. ओके, सो टुडे लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11. समय पर विद्युत बिल जमा करने पर 15% छूट मिलता है. समय पर बिल देकर मेरी चाची 54 रुपए का छूट पाई तो विद्युत बिल कितने रुपए का था यह निकालना है. आप लोग देखो पहले कि कितने 15% जो है 15% मेरा छूट मिलता है वो विद्युत बिल जमा करने पर मिलता है, वो भी समय पर यानी टाइम हमें जमा करना होगा 15%, तब हमें डिस्काउंट मिलेगा. तो डिस्काउंट किस पे मिलेगा? जो मेरा जितना हम लोग जमा कर रहे हैं उस पे ही डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है, मान लो कि मेरा 500 रुपया यदि ये बिल आया है तो उस पे मेरा 15% डिस्काउंट मिलेगा. यहाँ पे मेरा कुछ ऐसा दिया नहीं है कि कितना रुपए कितना है. ओके, बिल कितना आया है तो हम पहले वो करेंगे. और चाची जो है रिबेट पाती है यहाँ पे 54 रुपीज. ओके, तो किस पे पाती है? जो बिल जमा हुआ है उसी पे 54 रुपीज वो छूट पाई है, डिस्काउंट पाई है. सो चलो हम लोग इसे लिखते हैं ऐसे कि हमारे पास बिल तो है नहीं तो हम लोग इसे x मान लेते हैं. ओके, तो लिखेंगे लेट्स द बिल वाज x रुपीज. ओके, हमें तो ये पता नहीं है कि कितना रुपए है, सो हम यहाँ पे x रुपीज लिखते हैं. डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट यहाँ पे यदि समय पे बिल किया जा रहा है तो डिस्काउंट मेरा मिल रहा है 15%. ओके, लेकिन ये 15% जो डिस्काउंट मिल रहा है किस पे है? ये x रुपीज पे डिस्काउंट मिलेगा. सो लिखेंगे कि मेरा डिस्काउंट कितना मिल रहा है. डिस्काउंट इक्वल टू 15/100 प्रतिशत है, परसेंट है. सो 15/100 इंटू x पे मिलेगा. सो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15x/100 ये मेरा डिस्काउंट मिल रहा है. और चाची ने समय पे पैसा दिया है तो उनको रिबेट यानी कि जो छूट मिल रहा है वो 15% यानी 15% दिया हुआ है, मिला है. तो इसीलिए हम यहाँ पे ये इक्वल टू इतना हो गया क्योंकि वो भी तो समय पे ही ये किया हुआ है तभी तो 15% डिस्काउंट मिला है. इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे according to problem 15x/100 equal to 54. ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 15x इक्वल टू 54 इंटू 100. सो x इक्वल टू 54 इंटू 100/15. ओके, इस तरह से मेरा जो x का टर्म निकलेगा यानी x का जितना आएगा वही मेरा आंसर होगा. क्योंकि यहाँ पे जो बिल है दिया हुआ नहीं है इसलिए हमारा जो आंसर आएगा x आएगा वही मेरा आंसर होगा. ओके, इसे सॉल्व करते हैं हम लोग. देखिए इसे 3 से हम लोग काटते हैं. 3 5 15 और इधर कितना हो जाएगा? 5 से हम लोग 5 से काट रहे हैं तो 20 5 100. ओके, फिर 3 से देखो यहाँ पे 18 हुआ. 18 3 54 होता है. सो मेरा कितना है यहाँ पे? 18 2 36, दैट इज 360 रुपीज. मेरा बिल यही यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिल कितना है वो हमें निकालना है. सो x मैंने बिल माना था. सो यहाँ हम लोग लिखेंगे द electricity bill was equal to 360 rupees. That is the answer. Okay, now 12. क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है चीनी का मूल्य
20% बढ़ गया है। अब चीनी का मासिक खर्च अपरिवर्तित रखकर चीनी के मासिक व्यवहार का परिमाण कितना कम करना होगा, यह हमें हिसाब करके देखना होगा। ठीक है, तो यह चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया है। हमें ये नहीं पता है कि पहले चीनी का मूल्य कितना था, तो हम यहाँ लिखेंगे कि सपोज मेरा चीनी का मूल्य पहले 100 रुपया था और 100 केजी चीनी हम लोग खरीद रहे थे 100 रुपया में। ओके, क्योंकि हमें पता नहीं है, परसेंटेज में 100 लेकर चलना पड़ता है। यहाँ हम लोग लिखेंगे कि चीनी मेरा 100 केजी चीनी जो है हम लोग 100 रुपया में खरीदते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है कि 20% उसमें बढ़ गया है, हमें ये पता नहीं है कि कितना है। हम लोग 100 लिए हैं, अब 20% उसका बढ़ गया है, तो 100 रुपये पे ही तो 20% बढ़ेगा। तो हम लोग ये पहले निकालेंगे, यानी अब प्राइस इंक्रीज हो गया है, तो हमें ये लिखना होगा कि लेट 100 kg sugar is bought, खरीदा जाता है। ठीक है, एंड its price, let 100 kg sugar is bought and its price is 100 rupees। ओके, इसका 100 रुपीज प्राइस है। अब प्राइस बढ़ गया है मेरा शुगर का 20%, तो हम लिखेंगे कि नाउ इंक्रीज इन प्राइस इक्वल टू 20%। तो 20% मेरा बढ़ा है, तो ये 100 केजी 100 रुपीज पे ही तो बढ़ा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रेजेंट प्राइस ऑफ शुगर, चीनी का वर्तमान मूल्य अब कितना होगा, 20% का पहले हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे जितना मेरा बढ़ा है 20% बढ़ा है वो हम निकाल रहे हैं। 20% इंटू 100, क्योंकि हम 100 लेकर चल रहे हैं। 20 इंटू 100, 20/100 इंटू 100, दैट इज 20 रुपीज। ओके, ये मेरा 20 रुपीज बढ़ा है। लिखेंगे आफ्टर इंक्रीज न्यू प्राइस ऑफ 100 kg, न्यू प्राइस ऑफ 100 kg, 100 kg का अब न्यू प्राइस कितना हो जाएगा, 100 प्लस 20, दैट इज 120। ओके, 120 रुपीज। अब हम इसे रूल ऑफ 3 से बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मेरा निकालना जरूरी था, आप लोग समझो, इसलिए मैंने 20% का कैसे ये 100 रुपीज हुआ, 100 रुपीज पे हम लोग निकालेंगे, तो मेरा 120 आया। ओके, अब हम इसे रूल ऑफ 3 से सॉल्व करते हैं। लिखेंगे कंजप्शन ऑफ शुगर, यहाँ रुपीज में होगा। ओके, और इधर क्वांटिटी होगा, क्वांटिटी। ठीक है, अब हो गया मेरा 120 हो गया है, 120 रुपीज, और 100 केजी पे हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 100 केजी का मेरा 100 रुपीज पे मेरा कितना होगा ये हमें निकालना होगा। ठीक है, आप लोग देखो 120 है तो 100 है, जब 100 है 100 रुपीज में ये केजी में है। ठीक है, 100 रुपीज में कितना केजी मेरा मिलेगा, तो यहाँ पे देखो अब ये अब घट गया है तो डिक्रीज हुआ है यहाँ पे कंजप्शन, तो मेरा क्वांटिटी भी डिक्रीज करेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लिखेंगे द रिलेशन इज, या फिर मैं पूरा लिख दे रही हूं, when the consumption of sugar decreases, then
क्वांटिटी also decreases। जब मेरा कंजप्शन ऑफ शुगर यानी कि जब मेरा जो खर्च है शुगर पे, चीनी पे जो खर्च है वो जब डिक्रीज करेगा, घटेगा, तो मेरा क्वांटिटी भी घटेगा। ठीक है, सो ये क्या है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये समानुपात है। ओके, तो हम लिखेंगे लेट क्वांटिटी ऑफ शुगर इक्वल टू x kg। ठीक है, ये हम x मान लेते हैं। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो हम यहाँ क्या करेंगे, 100/x इक्वल टू 120/100। हम लोग रूल ऑफ 3 से बनाए हैं ऐसे। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई 120 इंटू एक्स इक्वल टू 100 इंटू 100। सो x इक्वल टू 100 इंटू 100 बाई 120। ओके, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 4 जा 12 एंड यहाँ पे 25 4 जा 100, दैट इज 240 अब 25 सॉरी 25, तो यहाँ पे हो गया 250/3, इतना रुपीज हुआ। ओके, तो ये तो हम निकाल रहे हैं 100 रुपीज पे। ओके, 100 रुपीज पे हम निकाल रहे हैं कि क्वांटिटी मेरा कितना अब ये करेंगे, तो 150/3 kg होगा। सॉरी, मैंने यहाँ रुपीज लिख दिया था। तो 100 रुपीज पे मैंने निकाला क्वांटिटी, अब मेरा कितना है, 250/3 है। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज इन शुगर कंजप्शन इक्वल टू, सो हम लिखेंगे डिक्रीज इन शुगर कंजप्शन इक्वल टू 100 माइनस 250/3। ओके, ये मेरा शुगर पहले दिया हुआ है कि चीनी का मूल्य यहाँ पे 20% बढ़ा हुआ है। अब चीनी के मासिक खर्च में अपरिवर्तित रखकर चीनी का मासिक व्यवहार में कितना कम होगा, तो वही हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि चीनी का मासिक खर्च का व्यवहार कम करने पर, खर्च कम करने पर मेरा 100 से माइनस करेंगे क्योंकि 100 हमने लेकर किया था। सो 100 से 300 माइनस 250/3 एलसीएम लेकर मैंने किया, केजी इक्वल टू 50/3। ओके, 50/3। अब ये तो मेरा इतना निकला 100 रुपीज पे। ओके, तो हम यहाँ अब निकालेंगे परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि कितना प्रतिशत यहाँ चीनी का मासिक व्यवहार में कितना परिमाण में कम करना होगा, ये हमें निकालना है। ओके, तो हम परसेंटेज में इसे हमें निकालना है। सो हम लिखेंगे कि परसेंटेज डिक्रीज इन शुगर कंजप्शन, खर्च कम, परसेंटेज कमी करने पर क्या होगा, 50/3/100 इंटू 100%, 50/3/3 इंटू 100%। 50/3 ये मेरा डिक्रीज यानी कि कमी है जो उतना निकला। ओके, और जो मेरा पहले का है 100 रुपीज पे हमने निकाला था, तो मेरा जो पहला मूल्य है उस पे हम निकाल रहे हैं। सो 100 इंटू 100%। ओके, 50/3 इंटू 100 इंटू 100, 100 कैंसिल, दैट इज 50/3, दैट इज 16 होल 1/3, 3.1/3%, ये मेरा बढ़ा है। ओके, सॉरी घटा है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे कि चीनी का मासिक व्यवहार हम
16.1/3% कम करेंगे तो मेरा मासिक खर्च में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, दैट इज द आंसर। नाउ दैट इज द आंसर। सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आया हो। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।